Today we are going to start with a new chapter, that is work, power and energy. So let's start with the chapter. Our first topic is work. अब देखिए फिजिक्स में वर्क की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है जो जनरल हम लोग अपनी डेली लाइफ में वर्क यूज़ करते हैं। जो वर्ड है हम लोग यूज़ करते हैं जो डेली लाइफ में वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू विच इज़ यूज्ड इन फिज़िक्स। वो कैसे अलग है, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट है और वो बुक पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, देन वी से दैट ही इज़ डूइंग वर्क। अगर वो किसी से बात कर रहा है देन ऑल्सो ही इज़ डूइंग वर्क। अगर वो टीवी देख रहा है देन ऑल्सो ही इज़ डूइंग वर्क। इफ़ ही इज़ प्लेइंग देन ऑल्सो इज़ डूइंग वर्क। इफ़ ही इज़ पुशिंग समथिंग देन ऑल्सो ही इज़ डूइंग वर्क। तो हम देखते हैं कि जनरल लैंग्वेज में वर्क जो है कई जगह हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है वर्क की कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो तभी वो वर्क होगा। अगर कोई बच्चा बात कर रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, देन ही इज डूइंग वर्क। बट इन फिजिक्स वर्क इज समथिंग एल्स। इन फिजिक्स वर्क इज said to be done only when there is a force on any body and that body get displaced from its initial position, then the work is said to be done. Otherwise there will be no work. If there is no displacement in the body on applying the force, then there will be no work in physics. फिर वर्क के अलग अलग केसेस आते हैं। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी ज़ीरो। ज़ीरो जो है दो केसेस में हो सकता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वर्क क्या होता है। अब सपोज करिए एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है और मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F। आई एम अप्लाइंग द फोर्स F। ठीक है, और मैंने इस ब्लॉक को फिक्स रखा है, इस पोजीशन पे फिक्स रखा है, इसको मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सपोज करिए एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, और ये ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ, मैं उसको धक्का दे रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, आई एम पुशिंग इट। तो ये ब्लॉक तो मूव नहीं करने वाला क्योंकि आगे तो बॉल है। तो देन देयर विल बी नो वर्क। आप चाहे पसीना पसीना हो जाए, इसको सुबह से लेकर रात तक पुश करते रहिए, यू आर डूइंग वर्क इन जनरल लैंग्वेज। जनरली आप वर्क कर रहे हैं क्योंकि आपकी मस्कुलर पावर यूज़ हो रही है। ठीक है, आपको पसीना आ गया, आप थक गए, तो यू आर डूइंग वर्क। बट इन फिजिक्स यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, यू हैव डन ज़ीरो वर्क। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। हाँ, अगर ये वॉल ना होती, इफ देयर इज़ नो वॉल, तो ये ब्लॉक मूव करके अपनी इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। ये अपनी इनिशियल पोजीशन से एस डिस्प्लेसमेंट करके ये फाइनल पोजीशन पे यहाँ पे पहुंच जाता है। दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, साथ में आप नोट्स बनाते चलिएगा इसको। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वर्क W इज इक्वल टू F इंटू एस। W इज इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, S इज डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ S, फोर्स कितनी अप्लाई करी F, तो ये हमारा वर्क होगा। दिस इज द वर्क डन ओवर हियर। अब वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी SI यूनिट क्या है? इसकी SI यूनिट जो है वो है जूल। ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल थे, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया और इसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जूल। इसकी अगर कोई आपसे कहे कि CGS यूनिट बताओ, व्हाट इज द CGS यूनिट, देन इट इज अर्ग, ERG, अर्ग। स्मॉल में लिखा जाता है अर्ग, ERG, अर्ग। आपको रिलेशन बता देता हूँ SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये रिलेशन होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, ये सब कॉमन बातें हो गई वर्क के रिस्पेक्ट में। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया वर्क क्या होता है।
अब देखिए, अब सपोज करिए एक ब्लॉक यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है, एंड द फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस एट एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? थीटा। थीटा इज एनी एंगल, इट कैन बी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इट कैन बी एनी एंगल, ठीक है। तो एक फोर्स है जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे अप्लाई हो रही है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, मेकिंग एन एंगल थीटा। थीटा को बनाने का तरीका देखिए, ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया, तो दैट इज थीटा, ठीक। तो ये ब्लॉक क्या होगा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ये ब्लॉक मूव करके यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्लॉक मूव करके यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क हम लोग क्या लेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सिर्फ अभी फॉर्मूला लिखिए, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। F इज द फोर्स, S इज द डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं, क्लास 10th में मैथ्स में पढ़ेंगे आप लोग। वेयर थीटा, थीटा इज द, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए इसको। इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा, थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज वर्क, वर्क इज डिफाइंड, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ applied force, then the work is said to be done, ठीक है। its SI unit is joule, its CGS unit is erg, the relation is 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg, it is a scalar quantity, and there are two formulas, F W is equal to F into S, and if force is acting at any particular angle then it is W is equal to Fs cos theta। अब चलिए कुछ आगे समझते हैं कि what is cos theta, कॉस थीटा है क्या, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एकदम नया टर्म है और ये बुक में एक्सप्लेन भी नहीं है, तो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि व्हाट इज कॉस थीटा। देखिए ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग मैथ्स में क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप ये पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, ठीक है, कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हम लोग पढ़ते हैं, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ट्राई मीन्स ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हम लोग 90 डिग्री वाला ट्राइंगल पढ़ते हैं, ठीक है, विच इज 90 डिग्री, ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी कि इसके चाहे एंगल्स हों या लेंथ हो, ठीक है, दीज आर द साइड्स, AC, BC एंड AB आर द साइड्स, ठीक है। तो इसके मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके जो एंगल्स हैं, ये वाले जो एंगल्स हैं, ये वाली जो तीनों साइड्स हैं, इनके मेजरमेंट के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो सपोज करिए ये एंगल थीटा है, थीटा, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर से जो जुड़ा हुआ साइड होता है 90 डिग्री से, उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो सबसे लंबा वाला साइड होता है, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने बनता है, 90 डिग्री के ठीक सामने बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये चीज़ आप लोग जानते हो, ठीक है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं वो मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन, कॉस, टैन। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये होता है। तो इसको ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें इस चैप्टर में साइन नहीं पढ़ना, tan नहीं पढ़ना, वी हैव टू स्टडी ओनली दिस cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर से जो जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है क्लास 9th में। मैं cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा तीनों की वैल्यूज़ लिखता हूँ, लेकिन आपको याद क्या रखना है? सिर्फ cos थीटा। तो पहले हो गया 0 डिग्री, फिर हो गया 30 डिग्री, फिर हो गया 45 डिग्री, फिर हो गया 60 डिग्री, फिर हो गया 90 डिग्री। ये अलग अलग एंगल्स हैं। कौन सा एंगल्स हैं? थीटा। जो थीटा जो एंगल्स हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, तो पहला हो गया साइन थीटा। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। 45 की 1/√2 होती है। 60 डिग्री की √3/2 होती है, और 90 की 1 होती है। ये साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा के लिए ये आप उल्टा लिख दीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0। tan थीटा के लिए देखिए, tan थीटा के लिए ये हो गया 0, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3, और ये हो गया नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। तो इस टेबल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये सब वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई मेथड नहीं है, यू हैव टू लर्न इट। आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, तो आप इसको याद करिए, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ कैसे आई, क्या आई, ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे मैथ्स में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को जो याद रखना है वो सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यूज़ को याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। आपको साइन थीटा की वैल्यूज़ नहीं याद करनी, tan थीटा की नहीं याद करनी। हाँ, अगर आप, क्योंकि क्लास 10th में आपको पढ़ना ही है तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल क्लास 9th में आप सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यूज़ याद करिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे 180 डिग्री की भी वैल्यू बता देता हूँ। 180 डिग्री की जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो होती है -1, ठीक है। कॉस थीटा में इसकी वैल्यू होती है -1। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतना हो गया।